अस्सलाम वालेकुम। रसीद नवीसी के सिलसिला में आज हम एक और बड़ी अहम रसीद देखने वाले हैं और ये रसीद है भैंस फ़रोख्त की रसीद। थोड़ी सी मुख्तलिफ है दूसरी रसीदों से। आइए चलते हैं वाइट बोर्ड की तरफ और देखते हैं कि ये रसीद कैसे लिखेंगे। हम जानते हैं कि सबसे पहले रसीद में हम लिखते हैं बाइसे तहरीर आंके। बाइसे तहरीर आंके का मतलब होता है तहरीर करने का मकसद। मबलग जो कि रकम के लिए लिखा जाता है, मबलग 3 लाख रुपए, निस्फ जिनके मबलग 1.5 लाख रुपए होते हैं, बाबत कीमत फ़रोख्त एक रास भैंस। हम अभी बात करेंगे कि रास क्या है, क्यों लिखा है, सींग मुड़े हुए क्यों लिखे, ये भी बताएंगे। रंग स्याह, 2 मादी सफ़ेद, कद 4 फीट। अज़ हसन नवाज वल्द मोहम्मद नवाज, साकिन करीमाबाद। नकद वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। यहाँ तक हमारा नफ्स मज़मू पूरा हो गया। हम देखेंगे कि रास क्यों लिखा हमने। याद रखिए, जब हम किसी बड़े जानवर की रसीद लिखते हैं तो उसमें हम रास लिखते हैं। भैंस के लिए हम रास लिखेंगे। अगर छोटा जानवर है तो उसके लिए हम शाह लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। भेड़ बकरी के लिए रास कसाबों की एक इस्तिलाह है, और जब हम रसीद लिखते हैं तो बड़े जानवर के साथ हम रास लफ्ज़ लिखते हैं। अजीज़ तलबा, ये रसीद मोबाइल फ़रोख्त की रसीद या फिर मोटरसाइकिल की फ़रोख्त की रसीद से थोड़ी मुख्तलिफ है, क्योंकि वहाँ पे हम कंपनी का नाम लिखते हैं, वहाँ पे हम रंग लिखते हैं, वहाँ पे हम मॉडल लिखते हैं। लेकिन यहाँ तो भैंस है, हमें भैंस का हुलिया लिखना होगा, हमें उसकी निशानियाँ लिखनी होंगी। तो मैंने यहाँ लिखा सींग मुड़े हुए। तमाम भैंसों के सींग मुड़े हुए नहीं होते, बाज़ के सीधे होते हैं, लिहाजा शनाख्त के लिए हम लिखेंगे सींग मुड़े हुए, रंग स्याह। बाज़ भूरी भैंसें भी होती हैं, 2 मादी सफ़ेद, मुख्तलिफ रंग की, यानी काली सफ़ेद भी होती हैं, लिहाजा हम पहचान के लिए लिखेंगे आदि सफ़ेद। कद लिखेंगे उसका और लिखेंगे किस आदमी से हमने रकम ली है। और फिर यही जो फ़िक्रा हम बार बार रसीद में लिखते हैं, रकम वसूल पा ली है या रकम वसूल पाकर रसीद लिख दी है ताकि सनद रहे और बवक्ते ज़रूरत काम आए। यहाँ तक लिखा। ये जो पैरा हमने लिखा, इसके नंबर कितने हैं? इसके नंबर 5 है और बाइसे तहरीर आंके का नंबर क्या है? 1 नंबर है। आइए चलते हैं आगे। गवाह शुद्ध लिखते हैं। हमें पता है कि ये हमें दाएं जानब लिखना होता है। पहला गवाह, नाम लिखना होता है, वल्दियत लिखनी होती है, पता लिखना होता है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना होता है। चाहे तो यहाँ पे दस्तखत भी लिख दें। और उसके बाद अल अब्द। अल अब्द वो शख्स होता है जो रसीद लिखता है, जो रकम लेता है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह गवाह शुद्ध का नीचे हमने कवाइफ लिखे थे, हम नाम लिखेंगे उसका, उसकी वल्दियत लिखेंगे, उसका पता लिखेंगे, उसका शनाख्ती कार्ड नंबर लिखेंगे। चाहेंगे तो यहाँ पे दस्तखत भी लिख लेंगे। उसके बाद हमें दूसरे गवाह की ज़रूरत है और उसकी जगह किधर है? उसकी जगह है बाएं जानब। गवाह शुद्ध, गवाह शुद्ध लिखना है और नाम लिखना है, उसी तरह वल्दियत लिखनी है, पता लिखना है, शनाख्ती कार्ड नंबर लिखना है। चाहें तो आप नीचे दस्तखत भी लिख दें। फ़र्ज़ी नाम लिखना है या इसी तरह खाली जगह छोड़ देना है हमें। पहला गवाह शुद्ध लिखा तो इसका 1 नंबर मिल गया। ये अल अब्द लिखा तो इसका भी 1 नंबर मिल गया, इसका भी 1 नंबर मिल गया। और उसके बाद अजीज़ तलबा, हमारी रसीद का एक पॉइंट रह गया और वो है तारीख़, जो हमने सबसे नीचे लिखनी है। और 1 नंबर इसका हो गया और इस तरह नंबर हो गए 1 जो हमने लिखा बाइसे तहरीर आंके, 5 नंबर जो हमने दरमियान में इबारत लिखी, और 1 नंबर गवाह शुद्ध का, फिर 1 नंबर गवाह शुद्ध का, फिर 1 नंबर अल अब्द का, और उसके बाद 1 नंबर तारीख़ का, और इस तरह 10 नंबर हो गए। अज़ीज़ तलबा, उम्मीद है कि आपको इम्तहानी नुक्ता नज़र से भैंस फ़रोख्त की रसीद लिखने का तरीका आ गया होगा। इसके साथ ही आज के लेक्चर से अशफाक शाहीन को इजाज़त दीजिए। लेकिन इससे पहले अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए,
اور اپنے دوستوں کو بھی بتائیے۔ اللہ حافظ۔